नौजवानों आपका रास्ता तक रही है। उम्मत के नौजवानों उठो, उम्मत की बहनें आपका रास्ता देख रही है कि नौजवान कब करवट लेगा, कब उठेगा, कब जागेगा, कब खड़ा होगा अपने हक हुकूक के लिए। क्या आपके खून में गर्मी नहीं आती है जब हमारे सफेद रेश पूरे बुजुर्ग को दाढ़ी पकड़कर मारा जाता है, हमारे नौजवान को मार मार कर मार डाला जाता है, हमारी बहनों के पर्दों को नोचा जाता है? क्या आपको गैरत नहीं आती है? नौजवानों उठो, ये उठने का वक्त है, ये जागने का वक्त है, अपने इतिहास को पहचानने का वक्त है। मेरे नौजवानों, जिस दिन आप जमा हो गए, थाने का पुलिस अफसर आपको खड़े होकर इज्जत देगा। किसी के मां के जने के अंदर यह हिम्मत नहीं जो आपको आतंकवादी की नजरों से देखे। मेरे दोस्तों उठो, अपने दोस्तों के लिए उठो, अपने हुकूक के लिए उठो, ताकि आइंदा नस्लें इस मुल्क के अंदर इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजार सके। आइए दोस्तों, हरदोई की सरजमी से सफर करके यहाँ पर 5 दिन से इस रैली के लिए मेहनत कर रहे कारी मलिक मोनिस साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आ जाएं और 1 मिनट में अपनी बात रखें। बहुत शुक्रिया हकीम अब्दुल सलाम साहब। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद पेश करेंगे सहारनपुर की तमाम यूनिट को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सदर जनाब मेहताज चौहान साहब को और तमाम उनके रफाका को कि उन्होंने कबील मेहनत करके और कबील का विषय करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और मैं तमाम अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर तशरीफ लाए। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने चंद ही लम्हों में, चंद ही घड़ी में वो हमारे और आपके दरमियान में होंगे। अजीज साथियों, हर सिमत मचलती किरणों ने, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसू में शबे गम तोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसू में शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, ये जाम शहादत पी लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बज़ में जहां महकाएंगे, या खून में नहा कर देम लेंगे। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, अजीज साथियों, मैं आप लोगों के दरमियान में आया हूं ये बात कहने के लिए। हमने बहुतों के झंडों को ढोया, बहुतों को लोगों को सांसद और विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमको अब अपनी क़ियादत को मजबूत करना है, अपने आप को मुस्तहकम करना है। आइंदा नस्लें जो इस मुल्क के अंदर इज्जत के साथ, वकार के साथ जिंदगी गुजार सके, ऐसा काम करना है। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत कम है, मैं आपके सामने ये कहने के लिए थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, उठो और मजबूती के साथ उठो। उम्मत की माए नौजवानों आपका रास्ता तक रही है। उम्मत के नौजवानों उठो, उम्मत की बहनें आपका रास्ता देख रही है कि नौजवान कब करवट लेगा, कब उठेगा, कब जागेगा, कब खड़ा होगा अपने हक हुकूक के लिए। क्या आपके खून में गर्मी नहीं आती है जब हमारे सफेद रेश पूरे बुजुर्ग को दाढ़ी पकड़कर मारा जाता है, हमारे नौजवान को मार मार कर मार डाला जाता है, हमारी बहनों के पर्दों को नोचा जाता है? क्या आपको गैरत नहीं आती है? नौजवानों उठो, ये उठने का वक्त है, ये जागने का वक्त है, अपने इतिहास को पहचानने का वक्त है। मेरे नौजवानों, जिस दिन आप जमा हो गए, थाने का पुलिस अफसर आपको खड़े होकर इज्जत देगा। किसी के मां के जने के अंदर यह हिम्मत नहीं जो आपको आतंकवादी की नजरों से देखे। मेरे दोस्तों उठो, अपने दोस्तों के लिए उठो, अपने हुकूक के लिए उठो, ताकि आइंदा नस्लें इस मुल्क के अंदर इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजार सके। जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने नेता बनाया, लेकिन जब हमारे पर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, हमको मारा और पीटा जाता है, हमारी मां और बहनों की इज्जत और आबरू को लूटा जाता है, मेरे दोस्तों, उनके मुंह के ऊपर ताले लग जाते हैं, उनकी जबान से एक भी लफ्ज आपके लिए नहीं निकलता है। अब जरूरत इस बात की है, उनको लात मारने का काम करिए और अपनी क़ियादत को मजबूत करिए। यकीन करिए, जिस दिन आपने इस अजीम परचम को, इस सबसे हिलाली को मजबूत कर दिया, बड़े बड़े लोग आपके दरों के ऊपर घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। आइए, आप हमारा साथ दीजिए, आपकी जरूरत है, फकत एक दो लोगों के बस की बात नहीं। मेरे दोस्तों, उठिए और मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत है, फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह आपसे रूबरू होंगे। वक्त कम है गुफ्तगू फैलाए का,
अपनी पार्टी को मजबूत करिए। जिस दिन आप इकट्ठा हो गए, यकीन करिए हमारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी और हम इस मुल्क के अंदर इज्जत के साथ, वकार के साथ जिंदगी गुजारेंगे और हमारी नस्लें मौला करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में बहुत अच्छी जिंदगी और खुशहाल जिंदगी गुजारेंगी। हर जगह हमको हक से हिस्सा और हमारा हक हुकूक मिलेगा। वा खुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो उसके साथ एक नारा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद असदुद्दीन ओवैसी। अरे जोर से बोलो जिंदाबाद। जिंदाबाद अरे तुम भी बोलो जिंदाबाद। अरे मैं भी बोलूं जिंदाबाद।